हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारा टॉपिक चल रहा है रेजिस्टेंस। ठीक है जी, इसकी काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं। पिछली क्लासेस में हमने कलर कोडिंग पढ़ा था, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, है ना, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। आज ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद कल हम कलर कोडिंग और अपना जो ये प्रतिरोधों का जो संयोजन है इसके न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, वो हम कल करेंगे। कल नहीं परसों ना, कल हम वेटस्टोन भेद भी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे। तो हम जो टॉपिक चल रहा प्रतिरोध, आज हमको इसको आगे बढ़ाते हैं और प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। चलो लेट्स गो। क्या प्रतिरोध? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे ना वो पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, तो हमारे जो प्रतिरोधों का जो संयोजन पढ़ते हैं, नॉर्मली हमारे संयोजन में दो प्रकार के होते हैं। एक तो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम, जिसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, सीधी सी बात है। दूसरा आता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन जिसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन, राइट। तीसरा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, जो कि मिश्रित क्रम है, लेकिन अपना मेनली तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम है। तीसरा चाहो तो लिख लो, क्या है? मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम संयोजन। मिक्स कनेक्शन बोलेंगे, मिक्स कनेक्शन। तो क्या है प्रतिरोधों का संयोजन? प्रतिरोधों का संयोजन हम तीन प्रकार से करते हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और इन दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन है जिसको बोलते हैं मिश्रित क्रम संयोजन, है ना। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन दोनों को हम हटाते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। तो श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। पहली बात तो भाई होता कैसा है, देखो अपने पास प्रतिरोध है, मान लिया हमारे पास कोई प्रतिरोध है। कितने प्रतिरोध है? ये एक प्रतिरोध है और ये हमारा सेकंड प्रतिरोध है कोई, और ये हमारा थर्ड प्रतिरोध है। वैसे तो सबको पता होगा, ये हमने माना कि कोई प्रतिरोध है ना। इसका नाम ये पहला टर्मिनल है, ये इसका दूसरा है। ये ए प्रतिरोध है, ये बी प्रतिरोध है, ये सी प्रतिरोध है ना। हमने ऐसे मान लिया। आगे और भी हो सकते हैं अगर हम जोड़ना चाहें तो, है ना। तो कोई भी प्रतिरोध होगा तो उसका एक पॉइंट तो फर्स्ट होगा, एक सेकंड होगा, सीधी सी बात है। तो वही है, जो इनपुट है हमने जो जो फर्स्ट वाला है उसको हमने फर्स्ट मान लिया, जो पीछे है उसको सेकंड मान लिया, ये फर्स्ट सेकंड। तो जो पहला को प्रतिरोध है इसका तो क्या जोड़ते हैं, सेकंड जोड़ेंगे। तो सेकंड और बी का फर्स्ट जोड़ेंगे, इसी प्रकार बी का सेकंड सी का फर्स्ट जोड़ेंगे, तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन हो जाता है ना। ठीक है,
तो इनको जोड़ देंगे तो ये इस प्रकार सीरीज में जुड़ जाएंगे, है ना। तो ये जो संयोजन होता है ये अपना श्रेणी क्रम होता है। इसको एबीसी बोल दो, वरना इसको R1 R2 R3 इस प्रकार बोल दो। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है ना, इस प्रकार R1 R2 और R3। ठीक है, इस प्रकार में इनको जोड़ देंगे। जैसे कि ये तो इसका फर्स्ट था, इसका सेकंड ये आया, इसका फर्स्ट ये आ गया, तो सेकंड और फर्स्ट को जोड़ देंगे। इसी प्रकार इसका सेकंड आएगा, इसका फर्स्ट आएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये श्रेणी क्रम संयोजन हो जाता है अपना ना। इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन होता है, जो कि फॉर्मली सबको पता है कि हाँ भाई ये संयोजन होता है। मेन बात है इस क्या होता है कि इसमें देखो सीरीज होता है, सीरीज में धारा का मान समान होता है। क्या है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। ठीक है, अगर R1 को 1 एम्पीयर धारा मिल रही है तो R2 को भी 1 ही मिलेगी, R3 को भी 1 ही मिलेगी। सीरीज में धारा का मान समान रहता है। ठीक है, और भाई और क्या बात है। तो भाई श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग होता है। क्या बोला मैंने, श्रेणी क्रम में वोल्टेज, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते भाई, वोल्टेज ना, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अच्छा जी, तीसरी बात क्या है कि इसमें जो कुल प्रतिरोध आएगा ना, वो जो सबसे अधिक होगा उससे भी अधिक आएगा। मान लिया हमने, एक बार तुमको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि हमने मान लिया इसका 15 ओम है और इसका हमने कुछ मान लिया 28 ओम है और इसका 29 ओम है। तो इसमें जो टोटल प्रतिरोध आएगा ना, जो सबसे अधिक है, इनमें सबसे अधिक मान है किसका भाई, R3 का है भाई, 29 ओम है। तो 29 ओम से ज्यादा ही आएगा इसमें, इससे कम नहीं आने वाला किसी भी कंडीशन में, है ना। इससे कम किसी कंडीशन में नहीं आने वाला, 29 से ज्यादा ही आएगा। ये इसका मतलब है कि जो अधिकतम होता है ना, इससे कम तो नहीं आएगा, इससे अधिक ही आएगा। अब मान लो अपने पास कोई कुछ भी प्रतिरोध है, कुछ भी प्रतिरोध मान लिया, इसका मान लिया 0.1 ओम है, इसका 0.2 है, तो ये 29 से अधिक ही आएगा। अगर इनका 0 हुआ ना मान, तब 29 आएगा, लेकिन 29 से कम थोड़ी आएगा किसी भी कंडीशन में ना। तो ये बोल रहा है कि जो अधिक से अधिक होता है, अब इसमें अधिक से अधिक 29 था, तो 29 से अधिक ही आएगा। क्या बोला मैंने, इसमें कुल प्रतिरोध का मान, कुल प्रतिरोध का मान सबसे बड़े प्रतिरोध क्या है, सबसे बड़ा जो प्रतिरोध है, सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक होता है। भाई एक तो इसमें धारा का मान समान है, दूसरा भाई इसमें वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध आएगा, वो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा ना, उससे अधिक होता है हमेशा कुल प्रतिरोध का मान। तीसरी बात की भाई इसका जो वजन होता है भाई, वो होता क्या है भाई, R टोटल क्या होता है, R टोटल बराबर होता है कि R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये डॉट डॉट ये ऐसे चलता रहता है। तुम जितने प्रतिरोध जोड़ते जाओगे इनमें वो सब ऐड होते जाएंगे, प्लस होते जाएंगे, है ना। इसी वजह से इसमें जो प्रतिरोध होता है वो जुड़ता जाता है, अधिक होता जाता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, एक है कि अगर श्रेणी क्रम में n प्रतिरोध हो, अगर प्रतिरोध का मान क्या है, श्रेणी क्रम में R मान के, मतलब सभी का मान अगर समान हो, R मान के n प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में R मान के n प्रतिरोध
है तो कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा? तो कुल प्रतिरोध अपना आर टी बराबर एन आर आ जाएगा ना। अगर समान है तो, अगर डिफरेंट है तो इस प्रकार ये ऐड होता जाएगा। अगर समान है ना, श्रेणी क्रम में आर मान के एन प्रतिरोध जोड़ दिए, सभी का मान सेम है, सबका मान आर 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 है, या फिर मान लिया दो 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 सबका मान दो, तो कितनी भी उनकी संख्या होगी, एन जो उनकी संख्या होगी उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार मैंने क्या बोला, श्रेणी क्रम संयोजन, इस टाइप का जो संयोजन होता है ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है, सीधी सी बात है ना। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, सबको पता है। कुल प्रतिरोध ये सब ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जैसे जैसे प्रतिरोध परिपथ में जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अगर श्रेणी क्रम में आर मान के प्रतिरोध, मतलब कोई समान मान के प्रतिरोध तुमने जोड़ दिए, अगर समान मान के एन प्रतिरोध जोड़ दिए तो उसको उनकी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, एन से मल्टीप्लाई कर दो। आर मान के एन प्रतिरोध है तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? एन आर हो जाएगा, ठीक है, एन आर हो जाएगा। तो ये तो था अपना श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और समांतर क्रम पढ़ते हैं। दूसरा क्या अपना समांतर क्रम संयोजन है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें प्रतिरोध कैसे जुड़ते हैं, वही पहले वाली कंडीशन हमने ले लिया कि भाई तीन प्रतिरोध अपने पास, हमने मान लिया तीन प्रतिरोध है, वही R1 है और दूसरा R2 है और तीसरा R3 हो जाएगा अपना, ये R3 है। वही इसका एक पॉइंट फर्स्ट है, दूसरे को सेकंड मान लिया, एक फर्स्ट है दूसरे को सेकंड मान लिया, एक फर्स्ट है दूसरे को सेकंड मान लिया। जब सभी फर्स्ट को हम जोड़ देंगे, सभी एक को जोड़ देंगे, सभी एक को हम जोड़ देंगे और सभी सेकंड को जोड़ देंगे। जैसे कि हमने ये है, जैसे कि ये प्रतिरोध था, ये अपना R1 था, ये इसका फर्स्ट है, ये इसका सेकंड है, ठीक है। दूसरा है R2, ये अपना R2 आ गया, इसका ये फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, ये अपना R3 आ जाएगा, ये अपना R3 आ गया, तो ये इसका फर्स्ट आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। जब इन तीनों को एक साथ जोड़ देंगे, इसी प्रकार इनको भी जोड़ देंगे और इसको इस प्रकार से परिपाश में जोड़ देंगे, तो ये अपना समांतर क्रम संयोजन हो जाता है। मतलब फर्स्ट को जोड़ दो, सेकंड को जोड़ दो, है ना। इस प्रकार का जो संयोजन होता है ये अपना समांतर क्रम संयोजन होता है, ठीक है। और बाकी तो सबको पता ही, बेसिक चीजें, कुछ इतना कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये अपना समांतर क्रम संयोजन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वही बात स्टार्टिंग करते हैं, वही समांतर क्रम। समांतर में क्या चीज समान रहेगी? समांतर में भी वोल्टेज का मान समान रहता है। समांतर क्रम में वोल्टेज में ऐसे लिख रहा हूं, अब वोल्टेज का मान समान होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या बोल रही है कि भाई अब वोल्टेज का मान समान है तो इसमें धारा का मान अलग अलग रहेगा। तो क्या है, इस परिपथ में, इस संयोजन में क्या है, धारा का मान अलग अलग होता है। इसमें धारा का मान क्या होता है, धारा का मान अलग अलग होता है, अच्छा जी, ये हो गया। अब आती है भाई तीसरी बात क्या थी, अपन ने क्या पूछा था कि वोल्टेज समान हो गया, धारा का मान अलग अलग हो गया, और इसमें जो कुल प्रतिरोध आएगा, इसमें कुल प्रतिरोध का मान क्या है, कुल प्रतिरोध आएगा ना, इसमें कुल प्रतिरोध अपने तो सबसे छोटा प्रतिरोध आएगा, उससे छोटा आएगा। कुल प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आता है, से कम होता है या आता है, जो भी है कम होता है।
क्या बोल रहा है कि कुल प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से कम आता है। भाई ये कैसे? तो भाई मैंने तुमको अभी बताया कि भाई ये 3 प्रतिरोध है ना, है ना। हमने कुछ ही मान लिया, रैंडमली में कुछ ही मान लिया कि भाई ये 8 है, ये 15 है, या ये कुछ 7 है ना, कुछ भी। तो इनमें और फिर हमने इनको जोड़ दिया समांतर क्रम में, ठीक है। समांतर में जोड़ दिया, समांतर में जोड़ दिया तो इनका जो कुल प्रतिरोध निकालेंगे ना, वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आएगा। तो इसमें सबसे कम प्रतिरोध कौन सा? भाई 8 है, 15, 7 है। 7 ओम का प्रतिरोध सबसे छोटा है, तो जो कुल प्रतिरोध आएगा ना वो 7 से कम आएगा, 7 से अधिक नहीं आएगा, 7 से कम आएगा। जबकि सीरीज में क्या था कि जो सबसे बड़ा है उससे अधिक आएगा, सबसे बड़ा वाला 15, 15 से अधिक आता है। और इसमें क्या, समांतर में क्या है, जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है ना उससे भी कम आता है कुल प्रतिरोध का मान। तो ये है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अपने इसी कॉन्सेप्ट से बहुत से क्वेश्चन ना उसमें ऑप्शन एलिमिनेट मेथड लग के भी हो जाते हैं इस वाले तरीके से ना। तो क्या है, कुल प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होता है, ठीक है भाई, है ना। ये आ गया। तो इसमें कुल प्रतिरोध होता कितना है? पहली बात तो भाई ये आएगा 1/RT आ जाएगा। समांतर में होते तो ये कैसे होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और इस प्रकार डॉट 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 ये चलता रहता है। ऐसे में कम क्यों आ रहा है? पता है कम क्यों आ रहा है? क्योंकि ये बट्टे में, ये सब एक के बट्टे में है, सब एक के बट्टे में है, तो इस वजह से कम, छोटे प्रतिरोध से कम आता है इसका मान, ठीक है ना। हाँ, तो ये अपना टोटल प्रतिरोध होता है, ठीक है। अब इस सेम कॉन्सेप्ट, अगर n मान के प्रतिरोध हो तो भाई समान मान के प्रतिरोध हो तो क्या होगा? अगर क्या है कि क्या है, समांतर क्रम में क्या है कि समांतर क्रम में अगर तुम्हारे पास R मान के अगर n प्रतिरोध है, अगर समांतर क्रम में R मान के n प्रतिरोध है तो कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा? जैसे उस समय सीरीज में था तो वो मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें है तो वो भाग में जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये आ जाएगा जो अपना R टोटल आएगा, R टोटल RT, वो क्या आएगा, R बट्टे में n आ जाएगा, ठीक है। जितने भी प्रतिरोध होंगे तो R बट्टे में n आ जाएगा, ठीक है। समांतर क्रम में R मान के n प्रतिरोध है, R मान के n प्रतिरोध है, तो कुल प्रतिरोध RT बराबर R बट्टे में n आ जाएगा। उसमें n इंटू R था, इसमें R बट्टे में n है। जो भी संख्या होगी उसका भाग लग जाएगा। अगर तुम्हारे पास 10 ओम की 5 प्रतिरोध है, संख्या कितनी 5, तो संख्या का भाग लगा दो, 5 है तो 5 का, संख्या 10 है तो 10 का, 15 है तो 15 का भाग लगा दो, जितनी संख्या का भाग लगाना तुम्हें प्रतिरोध में, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या बोला मैंने, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम में वोल्टेज मान समान, इस में धारा का मान अलग अलग होता है, कुल प्रतिरोध का मान सबसे छोटे से कम आता है, कुल प्रतिरोध होता कितना है, तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात करते हैं। समांतर क्रम में R मान के n प्रतिरोध है, अगर R मान के n प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध RT बराबर R बट्टे में n आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये याद रख लेना, ये लोकेट सबको याद होता है, ये भी याद रख लेना, है ना। एक और बात, अगर भाई दो प्रतिरोध सीरीज में, अगर दो प्रतिरोध क्या समांतर में दो प्रतिरोध हो, समांतर क्रम में अगर दो प्रतिरोध लगे हुए, दो प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध जुड़े हो तो जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूं, ये कोई R1 है और ये कोई R2 है, R1 और ये अपना R2 है, तो जो टोटल प्रतिरोध आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई R1 इंटू R2 बट्टे में R1 प्लस R2। ये दो प्रतिरोध के लिए थोड़ा शॉर्टकट मेथड है, बाकी शॉर्टकट कुछ ही नहीं है, हर चीज एक कॉन्सेप्ट बेस पे आती है। तुमको बताओ ये कैसे आया है, तो ये इसी फॉर्मूले से आया है,
ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले से ये आया है। अब ये कैसे आया तुमको रफली मैं समझा देता हूँ एक बार यहाँ पे कि भाई टोटल प्रतिरोध आर टी बराबर क्या आएगा, 1/R1 आ जाएगा प्लस 1/R2 आ जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में क्या आएगा R1 इंटू R2 आ जाएगा। तो ये R1 से R1 कट जाएगा तो R2 प्लस R1 आ जाएगा। तो ये 1/RT आ गया। ये 1/RT तो इसका उल्टा कर देंगे क्योंकि अपन को RT का मान चाहिए, 1/RT थोड़ी चाहिए। तो RT का चाहिए तो RT बराबर इसका उल्टा कर देंगे। तो R1 इंटू R2 बट्टे में R1 प्लस R2, सेम यही फॉर्मूला आ गया। तो होने को तो कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, सब कुछ मेथड से ये, बाकी फिर भी थोड़ा इजी पड़े एग्जाम में, जल्दी क्वेश्चन हो जाए तो उसके लिए ये है। अगर याद है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी इसको याद करने का कुछ ज्यादा जरूरत है नहीं है। इतनी देर में तुम ये भी निकाल लोगे, कोई ज्यादा तकलीफ बात नहीं। प्रैक्टिस करना बड़ी बात है ना, प्रैक्टिस करोगे अपने आप ये फॉर्मूला अपने आप तुम्हारे माइंडसेट में बन जाएगा। क्या बोल रहा है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है, इस संयोजन में धारा का मान अलग अलग होता है, कुल प्रतिरोध मान सबसे छोटे प्रतिरोध से कम आता है। ये जो लाइन है ये याद कर लेना, सीरीज में जो बड़ा है उससे अधिक आएगा, समांतर में छोटा है उससे कम आएगा। इससे ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से कई क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मतलब डायरेक्ट लगने वाले फॉर्मूले मतलब थिंकिंग है ये ना। समांतर क्रम में R मान के n प्रतिरोध है तो कुल प्रतिरोध RT बराबर R बटे में n आ जाएगा। दो प्रतिरोध के लिए ये फॉर्मूला है, याद करना चाहो तो कर लेना, वरना इतना कोई कंपलसरी इस वाला सीन नहीं है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैंने तुमको बता दिया कैसे निकालते हैं, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी तुमको अगर मिश्रित क्रम से समझा दो, बाकी कुछ है नहीं मिश्रित क्रम में, मिश्रित क्रम में कुछ है नहीं भाई, सीरीज और समांतर का कॉम्बिनेशन होता है वही मिश्रित क्रम है, सीधी सी बात है। अब ये संयोजन है, ये अब मिश्रित क्रम है ना, ये संयोजन है, मिश्रित क्रम है, R1 R2 R3 R4 है ना। अब इसमें R1 और R2 है, ये सीरीज में है, R3 R4 है, ये सीरीज में है, लेकिन ये आपस में कैसे है, आपस में पैरेलल में है। तो ये इनका जो कॉम्बिनेशन है वही क्या है, मिश्रित क्रम संयोजन होता है, बाकी कुछ ही नहीं है ना। तो उसमें कुछ ही नहीं है, बाकी आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में भी आया होगा, है ना। और कल हम व्हीटस्टोन फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, श्रेणी क्रम के, समांतर क्रम के, मिश्रित क्रम के, और कलर कोडिंग है उसके, और व्हीटस्टोन ब्रिज के भी कल हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, मतलब कल ही सॉरी परसों करेंगे उसके बाद। तो आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। और चलो ठीक है, टेक केयर, गुड बाय, कल मिलते हैं।